हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? धारा 17 तक हम धारा 17 पढ़ रहे थे, जिसमें कहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जो प्रतिबंधित जो पौधे हैं उन पर उनके व्यापार पर प्रतिबंध, उनके व्यापार पर प्रतिबंध, प्रतिबंधित पौधों के व्यापार पर प्रतिबंध, यहाँ तक पढ़ चुके थे। इससे आगे अब ये काफी खिंच रहा है, इसके लिए इसको बिना बातचीत किए हम जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, आगे की धाराओं की जितनी इंपॉर्टेंट धारा है उनको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारा में बढ़ते हैं। हम धारा 18 में, धारा 18 की बात करते हैं। धारा 18 क्या करती है? छोटी छोटी धारा है, ज्यादा नहीं है। धारा 18 किसकी बात करती है? धारा 18 बात करती है अभ्यारण्य की घोषणा या गठन कि किसकी? अभ्यारण्य की घोषणा या कह सकते हैं क्या? गठन। किसका? अभ्यारण्य का अभ्यारण्य की घोषणा या ये क्या है? अभ्यारण्य की घोषणा या गठन। क्या? अभ्यारण्य, इसी को अब क्या बोलते हैं? हम अभ्यारण्य भी बोलते हैं। क्या कई जगह सुना हो, कई बार आपने अभ्यारण्य बोलते हुए। तो अभ्यारण्य की घोषणा या गठन, तो लाइट आ गई है तो ठीक। तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करता है लिखते हैं। इसकी घोषणा कौन करता है? कौन करता है? अभ्यारण्य की घोषणा कौन करता है या गठन कौन करता है? तो कौन करता है? कहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? ये किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार। यदि राज्य सरकार को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, जो जीव जंतु, जो वन्य जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, जिनको सुरक्षा की जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है? घोषणा कर देगी। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, सीधे हम उछाल मारते हैं धारा 27 की ओर चलते हैं। धारा 27 किसकी ओर? धारा 27 पे चलते हैं। और धारा 27 क्या है? अभ्यारण्यों में बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक। किसके? जो अभ्यारण्य हैं, तो इन पर अभ्यारण्यों में बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक। मतलब बिना अनुमति लिए आप उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करनी होगी? यदि अभ्यारण्यों में जाना है, घूमने जाना है, तो क्या करनी होगी? पहले आपको अनुमति लेनी होगी। क्या करनी होगी? अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसमें क्या है? छूट है। कुछ लोगों को क्या है? छूट है। तो छूट किनको है? तो उनको छूट है जो क्या है? जो कर्तव्यरत जो लोक सेवक है, या जो क्या अपनी ड्यूटी पर हैं। क्या है? जो ड्यूटी पर हैं, उनके लिए क्या है? वो छूट है। यदि वो नहीं जाएंगे तो उनकी ड्यूटी है, तो उनको तो जाना ही है, तो उन्हीं के लिए ये क्या है? छूट है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कर्तव्यरत लोक सेवक कर्तव्यरत लोक सेवक, या उसी क्या कर सकते हैं? अपनी ड्यूटी करता हुआ, अपनी ड्यूटी करता हुआ। ठीक है, उसको क्या छूट है, तो वो क्या कर सकता है? जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर। अगली धारा हमारी क्या है? जहां समझाने की जरूरत होगी वहां हम जरूर समझाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा समझाने की है नहीं है, तो सीधे सीधे हम लिखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जहाँ पे समझाने वाली बात होगी वहां बिल्कुल समझाया जाएगा, एकदम कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अब देखते हैं, तो अभ्यारण्यों में प्रवेश की अनुमति कौन देगा? तो धारा 29 में देखते हैं। धारा धारा कौन सी? धारा 28। अभी कौन सी हमने पढ़ी? अब मुझे दिमाग निकल गया कौन सी अपने पढ़ ली है। चलिए, तो अगर जो अभी पढ़ी है अपन ने 27 भी पढ़ी है। अब 27 में था कि अभ्यारण्यों में बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक। अगर गलती से 28 लिख गया हो तो देख लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं धारा 28। ठीक है, धारा 28 की ओर चलते हैं।
धारा किसकी ओर, धारा 28 की ओर। धारा 28 क्या कहती है, जो अभी जो क्या है, जो उसमें जो अभयारण्यों के बिना अनुमति अभयारण्यों बिना अनुमति की प्रवेश, वो धारा 27 में। ठीक है, शायद लिख गया मुझसे, मिट भी गया, दिख भी नहीं रहा क्या लिखा है मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें 27 कर लेना। क्या 27 में क्या है, बिना अनुमति के प्रवेश, बिना अनुमति अनुमति के प्रवेश। अगर गलती हो गई हो तो इसको देख लेना, मुझे एकदम दिमाग में आप पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए। तो क्या है, धारा 28 क्या कहती है कि अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति कौन देगा। तो अभयारण्यों में अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति तो प्रवेश की अनुमति कौन देगा। तो देखेंगे कौन देगा, भैया, तो कौन देगा, तो जो कौन है मुख्य वन्य जीव संरक्षक, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये क्या करेगा, ये देगा अभयारण्य में अनुमति, ठीक है, प्रवेश करने के लिए। लेकिन क्या फ्री में देगा, तो क्या कहेंगे, क्या फ्री में देगा, तो नहीं, उसके लिए क्या देना होगा, उसको शुल्क देना होगा। क्या करना होगा, शुल्क देना होगा। लिख सकते क्या फ्री में, क्या फ्री में लिख सकते हैं, तो नहीं, शुल्क देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, शुल्क देना होगा। ठीक है, अब किस लिए हो सकता है, वो किसके लिए हो सकता है, किस लिए वो छूट दे सकता, किस लिए, तो क्या, या तो पर्यटन के लिए हो सकता है, किस लिए, पर्यटन के लिए हो सकता है, किसके लिए, यदि कोई पर्यटन के लिए हो सकता है, किसके लिए, पर्यटन के लिए हो सकता है, फोटोग्राफी के लिए भी हो सकता है, किसके लिए, फोटोग्राफी के लिए भी हो सकता है, दे सकता है छूट। ठीक, और काहे के लिए दे सकता है, वन्य जीवों की खोज के लिए, अगर कोई है ऐसी चीजें तो वन्य जीव की खोज, वन्य जीव की खोज के लिए भी छूट दी जा सकती है। ठीक है, और किसके लिए छूट दी जा सकती है, तो वो अध्ययन के लिए, किसी चीज पे का अध्ययन करना है, अध्ययन, किसी चीज के अध्ययन के लिए, तो उसके लिए भी क्या है, छूट दी जा सकती है। क्या की जा सकती है, छूट दी जा सकती है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। छोटी छोटी धारा है, कुछ ज्यादा नहीं है, चलिए और देखते हैं आगे आगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अगली धारा हमारी क्या है, धारा इंपॉर्टेंट धारा है 30, धारा 30। धारा 30 में क्या है, धारा 30 कहती है कि अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध। क्या कोई आग नहीं लगा सकता, कहाँ पर, अभयारण्यों में, अभयारण्यों में आग लगाने पर क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध। किस पर, आग लगाने पर। कोई आग नहीं लगाएगा, यदि कोई आग लगाता है तो वो क्या होगा, दंडित होगा। क्या होगा, दंडित होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 31, 31, धारा 31। धारा 31 क्या कहती है, अभयारण्यों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध। अभयारण्यों में हम कभी भी घूमने जाएंगे तो हथियार नहीं ले जा सकते। क्या कर सकते, हथियार नहीं ले जा सकते। यदि हथियार लेके जाना है तो पहले क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो क्या, अभयारण्यों में क्या है, अभयारण्यों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। क्या है, प्रतिबंध। लेकिन क्या कर सकता है, CWW, चीफ वर्ल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति से क्या कर सकते हैं, आदेश पर हम वेपन या हथियार ले जा सकते हैं। के आदेश पर क्या कर सकते हैं, हथियार क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 33। पूछा जा सकता है, एक एक लाइन की है, इन्हीं को तो उठा के पूछते हैं, एक एक लाइन वाली। ठीक है, धारा 33 क्या कहता है कि अभयारण्यों का नियंत्रण। तो अभयारण्य का नियंत्रण किसके पास है, तो अभयारण्यों का नियंत्रण,
तो नियंत्रण किसके पास है या कौन करता है अभ्यारण्य को नियंत्रण, इसमें लिख सकते हैं। तो वो कौन करेगा, किसके पास है, वो है CWW के पास, ये चीज है। ठीक है, इतनी इतनी सी धारा है। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। धारा 33A 33A, इसमें क्या है, धारा 33A में क्या है, धारा 33A कहती है कि पशुधन को यदि कोई भी हम जानवर उसमें क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, यदि किस पे अभ्यारण्य में प्रवेश कराते हैं, ले जाते हैं, तो उसको बिना सैनिटाइजर किए नहीं ले जा सकते। उसकी जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जब उसकी बीमारियों की जांच हो जाएगी, तब जाके उसको अंदर ले जा सकते हैं। पता चला कि वो बीमार है और तो वो बीमार वहां पे भी जाके और भी जो वहां के जानवर है उनको भी क्या करता, बीमारी फैला सकता है, इसलिए इस पे क्या है, प्रतिबंध लगा है। ठीक है, तो क्या है कि पशुधन को असंक्रमित मतलब सैनिटाइज कराकर ही कहाँ, अभ्यारण्य में ले जा सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट धारा 35, धारा 35, धारा 35 क्या कहती है, धारा 35 कहती है कि राष्ट्रीय उद्योगों की घोषणा, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा, किसकी, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा, नेशनल पार्क घोषणा, किनकी, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा, या क्या कह सकते हैं, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की घोषणा, किसकी, नेशनल पार्क की घोषणा। तो कौन करेगा, इसमें कौन करेगा, देखते हैं कौन करेगा, तो लिख देंगे सीधे राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार। नेशनल पार्क, अभी राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क हो गए, अभ्यारण्य हो गए, तो अब इनकी जब वन्य जीव है तो यही चीजें तो आती हैं इसमें, और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखते हैं धारा 38 की ओर चलते हैं। 38 इंपॉर्टेंट है बहुत ही, 38 में, धारा 38 में बहुत भाग में बटी हुई है। चलिए धारा 38, धारा 38 में क्या है, धारा 38 कहती है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों को बनाने की घोषणा, मतलब ये अभी कौन, राज्य सरकार भी बना सकती है, अगर केंद्र सरकार को लगता है तो केंद्र सरकार भी क्या राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बना सकती है, क्योंकि उसकी भी शक्ति है, वो भी किसी को भी बना सकती है। ठीक है, तो क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों की घोषणा करने की शक्ति किसमें है, तो धारा किसमें है, 38 में। किसमें है, धारा 38 में है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 38 का की ओर बढ़ते हैं और इसको अब समझते हैं। तो हमको 38 पढ़नी है। धारा 38 में बहुत सारे सेक्शन में बांटा गया है, क्योंकि बहुत चीजें जोड़ी गई है ना अभी, तो उसी के कारण इसको बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं धारा 38 का, धारा 38 का या धारा 38A, क्या कह सकते हैं, धारा 38A। तो इसमें क्या है, 38 का में क्या है, केंद्रीय चिड़ियाघर
प्राधिकरण का गठन, किसका? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किसका? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन। सेंट्रल जू अथॉरिटी, क्या कह सकते हैं? अथॉरिटी, क्या है? अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो इसको क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में कह सकते हैं CZA। अब यही लिखेंगे हम जगह, हर जगह लिखेंगे क्या? CZA। क्या लिखेंगे हम? CZA। क्या लिखेंगे? CZA लिखेंगे, ठीक है? CZA, ठीक है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर सेंट्रल जू अथॉरिटी, क्या लिखेंगे? सेंट्रल जू अथॉरिटी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सॉरी दोस्तों, का गठन है। तो सबसे पहले आता है कौन करेगा? जो उसमें लिखा है केंद्रीय, तो कौन करेगा? केंद्र सरकार। कौन करेगा? कौन करेगा? तो उसमें क्या लिखा? केंद्रीय है, तो भैया केंद्रीय है तो राज्य तो उसमें हाथ लगाएगा ना, तो कौन करेगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। अब इसमें जो सदस्य होंगे वो कौन कौन से होंगे? सदस्य में देखिए, सदस्य कौन कौन आएंगे? तो एक होगा क्या? एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। और एक क्या होगा? एक कौन होगा? एक सचिव होगा, एक क्या होगा? सचिव होगा। और 10 क्या होंगे? 10 सदस्य होंगे, और भी 10 सदस्य होंगे, ठीक है। और 10 सदस्य होंगे, ठीक है। और 10 सदस्य, अन्य सदस्य भी होंगे, तो इतनी चीजें होंगी, ठीक है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी है। तो देख लेते हैं धारा 38 खा। धारा 38 खा। 38 खा में क्या है? धारा 38 खा में क्या है? CZA के पदाधिकारियों की सेवा संबंधी अधिनियम। CZA के पदाधिकारियों सेवा CZA के पदाधिकारियों के सेवा संबंधी नियम। क्या नियम है? सेवा संबंधी नियम। तो कितने दिनों तक, इसका मतलब ये है कि ये कितने दिनों तक पद पर रह सकते हैं। तो CZ की जो अध्यक्ष लिखेंगे इसमें, CZA के अध्यक्ष कितने? 3 वर्षों तक। 3 वर्षों तक। कितने, इनका कार्यकाल कितना होगा? वो अपने 3 वर्षों तक क्या रहेंगे? अपने पद पर रहेंगे। 3 वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। 3 वर्षों तक क्या रहेंगे? अपने पद पर रहेंगे। इतनी चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा 38 गा। इसके CZA के कार्य और कर्तव्य। धारा 38 गा। तो CZA के क्या है? कार्य तथा कर्तव्य। क्या है? CZA के कार्य तथा कर्तव्य। इतनी चीज आपको नोट करनी है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक, अब चलते हैं हम आगे। अब थोड़ी इसको भी मिटा देते हैं, अब थोड़ा समझिए थोड़ी सी इसमें। तो अब देखते हैं धारा 38 जा। धारा 38 जा, या इसी को क्या कह सकते हैं? H। धारा 38 जा या H भी अंग्रेजी में कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? चिड़ियाघरों को मान्यता। चिड़ियाघरों को मान्यता। चिड़ियाघरों
को मान्यता, क्या, चिड़ियाघरों को मान्यता। तो मान्यता कौन देगा भैया, पहली बात सीधी बात, कौन देगा मान्यता चिड़ियाघरों को, तो अभी कौन देगा मान्यता, तो अभी कौन देगा, तो कौन है भैया, चीफ कौन है, वही है, कौन है, CZA, कौन देगा, CZA देगा, क्योंकि किसी का भी गठन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं यदि कोई क्या करता है कि बिना मान्यता के क्या करता है, कोई चिड़ियाघर खोलता है और उसको क्या करता है, चलाता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो लिख सकते हैं कि यदि, क्या कर लिख सकते हैं, यदि कोई, क्या लिख सकते हैं, यदि कोई CZA की अनुमति के बिना क्या करता है, चिड़ियाघर खोलता है, क्या के बिना क्या करता है, चिड़ियाघर खोलता है, तो उसे क्या होगा, दंड होगा, उसे भैया दंड मिलेगा, दंड होगा। दंड में पहली बार में क्या होगा, उसको पहली बार, यदि पहली बार वो खोलता है, ठीक है, तो पहली बार में उसको क्या होगा, उसको जो जेल होगा, क्या होगा, जेल, वो कितनी होगी, 6 माह की, प्लस में क्या होगा, 2000 रुपए का जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना पहली बार में होगा, कितना, जेल होगा प्लस में 2000 रुपए का जुर्माना होगा। यदि दूसरी बार करता है, तो उसको जो जेल होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की, कितनी हो जाएगी, जेल जो होगा हो जाएगी 1 साल की, और प्लस में जो जुर्माना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5000 रुपए का। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी चीज आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया। अब नाम सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, एक टाइगर रिजर्व नाम सुना होगा, तो नेशनल टाइगर रिजर्व। अब उनको भी चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए, अब उन्हीं के एक्टों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। धारा 38 एल, धारा इंपॉर्टेंट है, धारा इंपॉर्टेंट है, धारा 38 एल, या क्या कह सकते हैं, ठा, क्या कह सकते हैं, ठा। इसमें क्या है, धारा 38 एल या ठा में क्या है, तो इसमें है किसकी, NTCA का गठन, किसका, NTCA का गठन, किसका गठन, NTCA का गठन। इसका पूरा नाम क्या होगा, राष्ट्रीय व्याघ्र या क्या कहते हैं, बाघ, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन। यदि अंग्रेजी में इसको देखना चाहें तो क्या कहेंगे, नेशनल टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर रिजर्व, नहीं इसमें रिजर्व नहीं, नेशनल व्याघ्र संरक्षण, कंजर्वेशन, क्या, कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन अथॉरिटी, AUTHORTY, अथॉरिटी। ठीक है, कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का गठन कौन करेगा, तो कौन करेगा भैया, कहेंगे कौन में, तो कौन करेगा, तो कौन करेगा, ये करेगा केंद्र सरकार। इसका गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार। ठीक है, अब इसमें सदस्य कौन होंगे, सदस्य में देख सकते हैं, सदस्यों में देख सकते हैं कि अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन होगा,
तो इसका अध्यक्ष होगा वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो भार साधक मंत्री होगा। कौन? पर्यावरण एवं कौन सा? वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री क्या होगा? अध्यक्ष होगा। भार साधक मंत्री क्या होगा? अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष कौन होगा? तो वो पर्यावरण, वो भी क्या होगा? वो राज्य मंत्री होगा। क्या? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का कौन सा? राज्य मंत्री, भार साधक राज्य मंत्री। देखो, भार साधक राज्य मंत्री, ठीक है, ये होगा। और सदस्य क्या होंगे? संसद से कितने आएंगे? तो संसद से कितने सदस्य आएंगे? 3 सदस्य। तो वही लोकसभा से कितने? लोकसभा से कितने आएंगे? 2 आएंगे। और राज्यसभा से कितने आएंगे? राज्यसभा से कितने आएंगे? 1 आएगा। ये इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे, ठीक है। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। फिर जो भी बचेगा बाकी हम इसको कल निपटा देंगे। ज्यादा नहीं बचा, आज काफी धाराएं निपट गई हैं। वो थोड़ा समझाने लग जाते हैं तो उसमें टाइम चला जाता है। जब तक समझ में ना आएगा तो कैसे काम चलेगा? अभी ये धाराएं छोटी छोटी हैं, इनमें जितना समझना था हम स्टार्टिंग में समझ चुके हैं। अब वही चीज है, तो शब्दों पे भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट धारा 38 ओ, या क्या कह सकते हैं, इसी को उड़ाएं कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? छोटी छोटी धाराएं। इसमें क्या है? इसके किसके? एनटीसीए के कार्य हैं। क्या है? एनटीसीए के कार्य। ये किसके बारे में? एनटीसीए के कार्य के बारे में बात करती है। ये कार्य तथा लिख लो, कार्य तथा शक्तियां लिख लो। कार्य तथा शक्तियां क्या है? कार्य तथा शक्तियां, ठीक है। अब अगली धारा किसके बारे में बात करेगी? रिपोर्ट के बारे में। देख सकते हैं धारा 38 एस, या क्या कह सकते हैं? ये किसके बारे में बात करती है? तो ये बात करती है किसकी? वार्षिक रिपोर्ट की। एनटीसीए की कैसी? वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बात करेगी। इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट के बारे में ये बात करती है, ठीक है। और ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ये किसके सामने पेश करनी होगी? ये किसके सामने? तो ये किसके सामने कहेंगे? तो कहेंगे ये संसद के सदस्यों के सामने पेश करनी होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 38 पा। धारा लिख तो दिया था 38 यू, या क्या कह सकते? पा, ई नहीं, पा, ठीक है। इसमें क्या है? ये क्या कहती है? टाइगर रिजर्व के लिए संचालन समिति का गठन। किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर रिजर्व के लिए संचालन समिति का गठन। संचालन समिति का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। अध्यक्ष कौन होगा? राज्य सरकार का सीएम। अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य सरकार का सीएम, राज्य सरकार का सीएम होगा, ठीक है। इतनी चीज नोट कर सकते हैं। अब बाकी की चीजें जो बची हुई हैं
उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बाकी थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।